फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी आज हम आपको अध्यात्म और धर्म का पिछले 5 दशक से भी अधिक समय से प्रचार प्रसार कर रहे श्री श्री 1008 श्री स्वामी राम प्रपन्नाचार्य जी महाराज से कुछ धर्म के विभिन्न पहलुओं पर प्रश्न करते हैं जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। कई बार जो हिंदू होते हुए भी, गैर हिंदू की तो बात है ही, लेकिन बहुत बड़ी आबादी ऐसी है जो हिंदू होते हुए भी, हिंदू धर्म को मानते हुए भी हिंदू धर्म में कुछ प्रश्न उठाते हैं। प्रश्न उठाना सबकी स्वतंत्रता है या लोकतंत्र है, लेकिन कुछ कटाक्ष के साथ प्रश्न उठाए जाते हैं। जैसे सवाल यह पूछा जाता है कि 32 कोटि देवता हैं हिंदुओं में, यानी हिंदुओं में ही देवताओं में इतना विभाजन है, देवताओं में, भगवानों में, इसी कारण से हिंदुओं में भी विभाजन है। अब कल्पना करिए कि 32 करोड़ अगर हिंदुओं के देवता थे, यह कहकर कटाक्ष किया जाता है। दूसरी बात यह कही जाती है कि हिंदू धर्म का जो इतिहास है हिंदुओं का, वो गुलामी का है। डॉक्टर के विक्रम राव ने एक लेख लिखा था कि सर्वाधिक गुलाम रहने वाली जाति हिंदू है, और इसकी एक खास वजह यह है कि हम काहिल हैं, हम कमज़ोर हैं। तो इस एपिसोड में स्वामी राम प्रपन्नाचार्य से मैं ये 2 प्रश्न करूंगा ताकि आप ये 2 डाउट जो हैं समाज में, हिंदू समाज में, वो क्लियर हो सकें कि हमारे यहाँ जो 32 कोटि देवता होने का जिक्र आता है पुराणों में और ग्रंथों में, उसका रहस्य क्या है, और दूसरा कि क्या हिंदू काहिल होने के कारण गुलाम थे। क्योंकि स्वामी राम प्रपन्नाचार्य जी न सिर्फ धर्म अध्यात्म का प्रचार करते हैं, बल्कि कई सम्मान अर्जित कर चुके हैं और समाज को एक दिशा देने का भी काम करते हैं। तो हम उन्हीं से जानते हैं इन प्रश्नों पर उनकी क्या राय है। यह कुछ सच्चाई है कि जिसे हम हिंदू समाज कहते हैं, इसमें काहिलियत है। कारण अज्ञान, और अज्ञानता के चलते ही हम एक दूसरे से अलग होते चले गए। यह हमारी बहुत बड़ी भूल है कि लोहा का काम करने वाले को लोहार एक जाति बनाया, सोना काम करने वाले को सोनार को जाति मान लिया, कपड़ा धोने वाले को धोबी कहकर अलग जाति कर दिया, और इस तरह से यह फूट हमारी औपनिवेशिक काल में, गुलामी के ज़माने में और बढ़ती चली गई। शासक लोग इस भेद को बढ़ाने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाते गए। आज भी अंत्य, पिछड़ी जाति, अति पिछड़ी जाति है, वोट बैंक के लिए तरह तरह कल्पनाएं नहीं की जाती है। इसी तरह से कल्पनाओं को अग्रसारित करते हुए हमारे हिंदू समाज के भाई बंधुओं में फूट डाल करके और बहुत सारी विकृतियाँ ला दी गई। रह गई देवता की बात, तो 33 कोटि देवता हमारे थे नहीं, हैं भी नहीं, हो सकते ही नहीं। लेकिन व्यक्ति विशेष अपने स्वार्थ के लिए, क्योंकि देवता लोग परोक्ष होते हैं, अदृश्य होते हैं, तो अदृश्य को विश्वास में ला करके लोगों की भावना का दोहन करने का प्रयास किया गया है। जैसे किसी ने भगवान शंकर के माध्यम से समाज को अपने दल में बांधा, किसी ने विष्णु के बल पर बांधा, किसी ने दुर्गा जी के नाम पर। अभी हाल की बात है, कुछ ही दिन पहले संतोषी माँ का कोई शास्त्रीय चर्चा नहीं है, लेकिन संतोषी माँ छा गई, कुछ प्रचार प्रसार ला गए। उसके बाद भी एक महानुभाव आ गए और समाज में छा गए, साईं बाबा, साईं बाबा। तो इस तरह से हमारी मान्यताएं, साईं बाबा वास्तव में इस्लाम के मानने वाले थे। अब क्या थे उनसे हम व्यक्तिगत परिचित नहीं है, इसलिए हम उनके जीवन के बारे में विशेष समीक्षा नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये नए नए जो प्रचार प्रसार हैं, उन्होंने भी कहा कि हम इस्लाम मानने वाले को, एक मुसलमान को हम देवता बना दे रहे हैं। हम बना दे रहे हैं कि हमारा समाज में ऐसी मान्यता ही है। अलग अलग 2 भाई जुदा जुदा होता है तो 2 देवता मान लेता है, तुम्हारा देवता अलग, हमारा। ये तो हमारी अज्ञानता का कारण है। कम से कम हनुमान चालीसा, आदि किताब में हनुमान चालीसा पढ़ कर देखें, साफ लिखा, और देवता चित्तन धरई हनुमत से ही सर्व स्व करी। लेकिन हम देवता पे देवता बनाते चल रहे हैं। गोरैया, ढिवार, बरसी भी जितने लोग हो गए अपने देवता। अब मांस खाने की इच्छा है तो भाई हम तो विष्णु भगवान को नहीं मानते हैं, हम तो मानते हैं दुर्गा जी को जीववध करती है। इस तरह से अपनी क्षुद्र प्रवृत्तियों के पोषण के लिए नई नई कल्पनाओं के आधार पर सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, लाखों देवता कल्पित हो गए। इसी बात को ध्यान में रख करके मैथिली गुप्त ने बड़े दुख के साथ द्वापर नाम किताब में लिखा
पुरखे यज्ञ जाग करते थे, त्याग भाव था जिनमें, किंतु आज के यज्ञ देख रो शेष रहा का इनमें। दारुण हिंसा और दम्भ ही दिखलाई पड़ते हैं, तृष्णा नहीं बुझी रुधिर के झरने से जरते हैं। यही अभागा मंत्र जाल में स्वर्ग फंसा कर लेगा, और बैतरणी का चक्र नक्र का इसे वर्ण देगा। आज श्रृंगाल बने हम फिर भी उच्च मनुष्य कुल मानी, यज्ञ पुरुष को छोड़ हिंस पशु पूज रहे बलिदानी। ब्राह्मण था अभिक जिसने ज्ञान लज्जा सोची, हृदयवती गृहिणी इन्हीं से धरकर वही विवेक विमोची। आज हम कहते हैं देवी खुश हो जाएगी मुड़ी काट ले से, अरे तो अपने बाल बच्चे को मुड़ी काट ले। हिंसा कहीं धर्म कांग रहा है, लेकिन नहीं, हमारे यहाँ तो बलि प्रथा रही है। बलि का मतलब क्या होता है? बलि शब्द का अर्थ भी जानने वाले लाख में शायद एक कोई है। बलि कहते उपहार देना, भेंटी देना, पूजा देना, जहरा देना। हिंसा बलि का अर्थ जो हो कर देगा तो हम उसका शिष्यत्व स्वीकार करने को तैयार है। बलि का अर्थ हिंसा होता ही नहीं, हो ही नहीं सकता। तो हम जब हिंसा करते रहे हैं, खसी चढ़ाते रहे हैं देवी माँ को, तो ये अज्ञानता है। यही तो कह रहा हूँ कि अपनी प्रवृत्ति पोषण मिश्र देवी देवों का, देवी देवताओं के बीच में माध्यम बना करके अपनी गलत प्रवृत्ति को प्रचारित करने के लिए, प्रमाणित करने के लिए, लोग को हम निंदित न हो जाए इस भावना से लोग गलत प्रचार प्रसार कर रहे हैं। हमारे पूर्वजों में यह प्रथा नहीं थी। धीरे धीरे कहना यह काम किसका है? तो प्रकृति का है, नेचर इज सेकंड गॉड। तीन प्रकार के प्रवृत्ति होती है, सात्विक, राजस और तामस। सात्विक प्रकृति जानना है तो सुगा से पूछिए। सुगा को लाख भूखे मार दीजिए लेकिन कहता है हम जिएंगे चाहे मरेंगे, मछली कभी नहीं धरेंगे। बगुला से कहिए कि तुम भी तुझा सुगे की तरह अमरूद आम खा लगा कर लगा दो अमरूद के बागीचे में, आम के बगीचे में आकर, हमें मत बोल, हमें गड़ा चाहिए, हम तो जिएंगे मरेंगे, मछलिए धरेंगे। कौआ से पूछिए तुम क्या करोगे? हम तो मछलियों खा लेंगे, मलपुओं खा लेंगे, अमरूदों खा लेंगे, अमर कुत्तों से काम चला लेंगे। बोलो इसका उत्तर क्या है? विज्ञान हमको समझा दे, कोई विद्वान समझा दे। ये तो प्रकृति का है, नेचर सेक्युलर। संसार ने बनाया है 3 गुणों से भगवान ने, सत्य रज तम। इसलिए इस्लाम होगा ही, क्रिश्चियन होगा ही, यहूदी होगा ही। आज हम पूछ रहे हैं इस्लाम अगर अच्छा होता तो सिया सुन्नी के नाम पर कत्लेआम क्यों हो रहा है? क्यों हो रहा है? जिसको हिंसा में ही प्रवृत्ति है, जिसके हिंसाई जीवन का कर्तव्य है, ड्यूटी जिसकी हो गई है, उसको धर्म क्या मतलब है? 33 कोटि देवता हुई कल्पना के आधार पर होते चले गए। अगर विश्वास आपको नहीं है तो एक झावा ईंटा को धो धा कर बढ़िया से जमीन में गाड़ दीजिए, और ज़मीन में जहाँ गाड़ी है वहाँ 2 किलो चना रख दीजिए और पानी डाल के छोड़ दीजिए। 15-20 महीने दिन में वो ईंटा ऊपर निकल आएगा। आप प्रचारित करने के लिए कल्पना कीजिए कि हमने तो भगवान एकदम अदृश्य भगवान ने सपना दिया कि हम फलाने जगह पर हैं, इतनी दूरी पर हैं, हम आ रहे हैं, तुम लोग उपेक्षा कर रहे हो, बिना हमारी पूजा के तेरा कल्याण नहीं हो। निकलने वाले हैं, भीड़ जुटी हो गई, आ गई, चना फूलने के बाद पत्थर ऊपर आ गया, अरे देवता प्रकट हो गए। मतलब जमीन से, माने जमीन से जो देवता निकलते हैं उसका रहस्य उद्घाटन आप कर रहे हैं। दो नहीं जी, हजारों का। अभी एक जोनाठी गांव है, जोनाठी गांव अरवल रोड में, जहानाबाद से पश्चिम ओर मेन रोड पर है। मैं सूर्य भगवान के मंदिर की प्रतिष्ठा सूर्य भगवान करा रहा था। गांव के बड़े बूढ़ों ने कहा बाबा हमारे यहाँ महादेव बाबा बहुत पुराने हैं, लेकिन उनका मंदिर ठीक जगह पर गड्ढा में हो गया, कृपा करके उनको ऊपर करने का उपाय कीजिए। हम कहा तो देखेंगे, देखे सुने। वहाँ का पंडित लोग ही बोला बाबा कौन इनको पता लगाया, 20 फीट तो खोदा गया, पता नहीं चला कितने हुए। कहा कि एकदम सरासर झूठ है, अंधविश्वास है, दैट इज ब्लाइंड आइडिया, हम नहीं मानेंगे। कहा फिर क्या कीजिए? कहा हम पूछते हैं महादेव जी से कितनी दूरी पर हैं, चल लाओ पूजा पर, सब पूजा करवाया। 5 मिनट के बाद हमने कहा कि कह रहे हैं महादेव का हम 1-1 फुट रहेंगे, 20 फीट कहाँ से आ गया? खोलो, तुरंत खोदो, सामने खोलो। खुदवाया, अब एक सच्चे 1 फीट के जाके पूछो, हजारों से पूछो। तो मतलब ऐसे झूठे झूठे प्रचारित करके अंधविश्वास पैदा करते हैं, और उसमें अपना उल्लू एक महादेव जी आ जाएंगे तो पुजारी के नाम पर हमारे बाज कर बहाली हो जाएगी, तो चलो कुछ खाने के उपाय हो गया। इस तरह से कुछ धूर्त लोग हैं, ठग लोग हैं, जो पूजा को अपने बाप दादा खानदानी बना करके और अपनी रोटी दाल का काम चला रहे हैं। ऐसे ही देवता बढ़ते बढ़ते 33 करोड़ नहीं थे, 33 देवता थे। अच्छा, हिंदू धर्म में 33 देवता थे। 33 देवता थे वेद काल में। कौन कौन? 12 आदित्य थे, 11 रुद्र थे, गिनते जाओ, 8 वसु थे और 2 थे अश्विनी कुमार। यही हमारे देवता, वैदिक देवता है। एक बार दर्शकों को फिर से बोल दीजिए कंफर्म, ताकि हाँ, 12 आदित्य, 12 आदित्य, 11 रुद्र और 8 वसु और 2 अश्विनी कुमार, यही हमारे वैदिक देवता थे। तो 12 आदित्य मतलब सूर्य हैं, या सूर्य के साथ साथ और हैं 11, वो 12 आदित्य कहे जाते हैं।
शंकर जी के साथ साथ 11 हैं सब मिला करके, इसलिए वो 11 रुद्र कहे जाए। जैसे आज भाजपा है, कांग्रेस है, अलग अलग दल देवताओं का था। आदित्य का गण था 12 का, रुद्र का गण था 11 का, वसु का गण था 8 का, और 2 देवताओं थे अश्विनी कुमार। हाँ, वैद्य वैद्य, यही हमारे वैदिक देवता थे, आज भी हैं, कल भी रहेंगे। 33 लेकिन हाँ 33 नहीं, उसी 33 को 33 करोड़ बना दिया। कहे ना कि ईंटा पत्थर को पुजवाने के लिए लोग गड़ गड़ के तो तरफ हम बना गुलाम दिया। क्यों रहे हैं? सबसे ज्यादा यही गुलाम अज्ञानता, इस धरती पर हिंदू अज्ञानता, आपस की अज्ञानता इसका और फूट, सामाजिक और धार्मिक पहलू क्या है? इसको इसी clear- अज्ञानता दूर करना है। अज्ञानता दूर किए बिना यह बुराई दूर नहीं होगी जब तक हम अंधविश्वास के पीछे दौड़ते ही चले जाएंगे। अंधविश्वास के पीछे दौड़ते रहेंगे, अंधविश्वास जब तक रहेगा, हम सब जानते हैं इतिहास के पन्नों को इसके पढ़ पीछे करके, जाति और वर्ण की व्यवस्था नहीं रही है। ये सब एक दूसरे के दुश्मन है, सब एक दूसरे को अपने से श्रेष्ठ बताते हैं। न जाति, हर व्यक्ति की प्रवृत्ति होती है कि हम बड़े रहें। इसलिए यह तो सबको- मनुष्य की व्यक्तित्व महत्वाकांक्षा है। हर व्यक्ति नहीं नीचे रहना चाहता है। अब जिस ब्राह्मण को ऊंचा पद मिल गया, मान्यता मिल गई, सम्मान मिल गया, क्या वो चाहे कि हमारे बाल बच्चे अब नीचे जाएं? तो कह दिया कि नहीं, हमारा बच्चा ब्राह्मण ही कहलाएगा। क्या आज शिक्षक जो है वो नहीं चाहता है कि प्रोन्नति अगर हो तो हमारे बेटे की हो, अगर बहाली हो तो अनुकंपा हमारे बेटे को हो जाए? क्या चाहता है कि मास्टर से नीचे हमारा बेटा हो? क्या विधायक कोई चाहता है आप जो बात कह रहे हैं इससे तो फिर ब्राह्मण नाराज होंगे। कोई नाराज होगा, लेकिन सत्य को तो हम छिपा नहीं सकते, सत्य को छिपा नहीं सकते। क्या आज मंत्री वर्ग में आप नहीं देखते हो राजनीति में, तो एक बार मंत्री बन गया, हमारे जीतनराम जी क्या चाहते हैं, हमारे बेटा को होना चाहिए, जैसा भी हो वही होना चाहिए। अच्छा, जाति और वर्ण व्यवस्था खत्म करने के लिए महत्वाकांक्षा क्या है, तो होना व्यक्ति पर्सनल बात है। हर व्यक्ति अपनी महत्वाकांक्षा के पूर्ति के लिए अपने समाज नहीं, केवल अपने व्यक्ति को देखता है। अच्छा, हम जाति और वर्ण व्यवस्था को खत्म करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? खत्म करने से खत्म होगा नहीं। कारण है जाति कि है जो जाति तीन गुणों से संसार बना है, सत्य, रज और तम। आज सूर्य को मिटा दोगे क्या? बगुले को हटा दोगे क्या? कौवे को समाप्त कर दोगे क्या? नहीं, 3 तो प्रवृत्ति है, प्रकृति की देन है। इसे ब्राह्मण समाज भी रहेगा, लेकिन उसमें गुण नकली नहीं, असली होना चाहिए। क्षत्रिय समाज भी रहेगा, उसमें असली गुण होना चाहिए। क्या क्या गुण होना चाहिए उसके लिए हमारा शास्त्र ने निर्धारण किया है, परिभाषा दिया है। समो दमः तपः शौचम शांतिरार्जवम ईवचो ज्ञान विज्ञानमास्तु ब्रह्म का, ये 9 गुण हो तो ब्राह्मण होगा। लेकिन इसीलिए आपके बारे में एक धारणा नहीं ना प्रचारित की जा रही है कि आप ब्राह्मण विरोधी हैं। प्रचार करने से कुछ होगा नहीं, क्योंकि अगर प्रचार करने से कह दिया कि सूरज ठंडा होता है करते रहो, नहीं सूरज ठंडा न है, न होने की संभावना है। अगर सत्य है तो दैट ट्रूथफुल नथिंग टू फियर, सांच में आँच नहीं आ सकती है, कहने वाले कहते रहेंगे। आप समझ गए होंगे दर्शक के 33 कोटि देवता का रहस्य क्या है और हम गुलाम क्यों रहे हैं, जाति वर्ण व्यवस्था क्या है। इस पर स्वामी राम प्रपन्नाचार्य जी ने बहुत स्पष्ट रूप से आपको बताने और समझाने का काम किया है। धन्यवाद। आप देख रहे थे फोर्थ व्यूज, चौथा विचार।